हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ टॉन ऑन चोलनाटी के एपिसोड 9 को। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ चॉन को अपना बैग पैक करते दिखाया जाता है और पैंग उसके रूम पे सोई होती है। पैंग नींद से जागकर उसे बोलती है कि वो कहाँ जा रहा है और अभी इतनी सुबह में। चॉन उसे बताता है कि वो टॉन को ढूंढने जा रहा है। पैंग उसे बोलती है पर टॉन ने तो उसका मैसेज देखा था, शायद वो अभी अकेले रहना चाहता है और आज उन लोगों का एग्जाम है तो चॉन को अपनी पढ़ाई पे ध्यान देनी चाहिए। अगर इस वजह से उसकी पढ़ाई बिगड़ेगी तो किसे सबसे ज्यादा बुरा लगेगा। उसकी मॉम के चॉन के ऊपर बहुत सारे होप्स है। क्या चॉन उन्हें हर्ट करना चाहता है? चॉन उसकी बातें सुनकर सोचने लगता है। आगे दोनों को कॉलेज में दिखाया जाता है। चॉन पैंग को थैंक यू कहता है कि उसकी वजह से वो एग्जाम दे पाया। पैंग बोलती है कि अब चॉन बताए कि वो कहाँ जाना चाहता है। पैंग उसके साथ हर जगह चलेगी, तभी वहाँ पे ना आता है और वो चॉन से पूछता है कि क्या उसे टॉन मिला। वो कहता है कि वो भी उन लोगों के साथ जाएगा क्योंकि उसके पास कार है, तो वो लोग जल्दी टॉन को ढूंढ पाएंगे। तभी टॉन बाहर खड़ा चॉन को आवाज लगाने लगता है। चॉन उसके पास जाता है। टॉन उसे बोलता है कि उसने चॉन के लिए काफी सारी खाने की चीजें लाई है। चॉन उसे बोलता है कि वो वापस आ गया, इतना ही उसके लिए काफी है। ये बोलकर वो उसे हक करता है। तभी वहाँ पे पैंग और नाभी आते हैं और वो दोनों उन दोनों को हक किया देखकर स्माइल करने लगते हैं। मिरियम, आई और नाई भी साथ में आते हैं और बाकी सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी उन्हें हक किया देख रहे होते हैं। सब उनकी फोटो लेने लगते हैं और सभी खुश होते हैं। ये सब देखकर चॉन टॉन से हट जाता है और उसे सॉरी कहता है, पर टॉन अगेन उसे हक कर लेता है। टॉन बोलता है कि सारे लोग उन्हें देख रहे हैं। टॉन बोलता है कि उसे बस अपने बॉयफ्रेंड को हक करना है और उसे दूसरों की परवाह नहीं है। ये देखकर उसके फ्रेंड्स बहुत खुश होते हैं और टॉन रोने लगता है। टॉन उसके आंसू पोंछता है और उसे कहता है कि उसके पास टॉन के लिए कुछ है। टॉन अपना फोन देखता है जहाँ टॉन ने टॉन के साथ इन रिलेशनशिप का स्टेटस लगाया होता है। उन्हें साथ देखकर सभी लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एम्प आ जाती है और वो बोलती है कि टॉन इतना बेशर्म कैसे हो गया। वो दोनों लड़के हैं और दो लड़के एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। क्या ये बात उन दोनों को समझ नहीं आ रही और ये सब बहुत गंदा है। वहाँ किसी को भी एम की बातें पसंद नहीं आती। वो लोग उसके ऊपर पेपर फेंकने लगते हैं और वो कहते हैं कि बस उसकी जुबान ही गंदी है। आई कहता है कि दो लड़कों का प्यार गंदा नहीं होता, पर जो लोग बिना मतलब लोगों से नफरत करते हैं वही गंदे होते हैं। सभी आई की बात से अग्री करते हैं और एम पे पेपर्स फेंकने लगते हैं, जिससे एम परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। वो अकेले में जाकर न्यूंग को बोलती है कि क्या उसने देखा कि वो लोग कैसी गंदी बातें बोल रहे थे। वो दोनों मिलकर इस बारे में डीन से शिकायत करेंगे और रिपोर्ट करेंगे कि टॉन और चॉन को कॉलेज से एक्सपेल कर दिया जाए। उसकी बातें सुनकर न्यूंग को अच्छा नहीं लगता। वो बोलता है कि क्या एम गे लोगों से नफरत करती है, पर वो भी तो गे है और उसे भी बॉयज ही पसंद है। एम कहती है कि उसने वो सारी बातें बस टॉन और चॉन को बोला था क्योंकि वो उन पे गुस्सा थी। न्यूंग बोलता है कि अब से वो दोनों फ्रेंड्स नहीं हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ टॉन बेड पे लेटा होता है और चॉन भी सोने ही वाला होता है, पर टॉन चॉन की तरफ कंटिन्यू देख रहा होता है। चॉन उसे बोलता है कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है। टॉन उसके पास आकर उसे देखने लगता है। चॉन बोलता है कि चॉन को सोना है क्योंकि लास्ट नाइट वो बिल्कुल भी नहीं सो पाया था। वो टॉन की वजह से बहुत परेशान था। ये कहकर वो लेटता है, पर टॉन उसके करीब आकर उसे टच करने लगता है। चॉन उसे बोलता है कि वो ये सब क्या कर रहा है। चॉन ने अभी उसे बोला कि उसे सोना है। टॉन उसे बोलता है तो फिर वो सो जाए और टॉन कहाँ उसे रोक रहा है। चॉन बोलता है पर अगर वो ऐसे उसे टच करेगा तो चॉन कैसे सो पाएगा। टॉन आकर उसके कान में बोलता है कि वो सोचे कि वो सपना देख रहा है
और वो जॉन को बोलता है कि वो अब कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। ये कहकर वो जॉन को कंटिन्यू किस करने लगता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। दूसरी तरफ एम अपने फोन में देखती है कि सभी टॉन और जॉन की फोटो को पोस्ट कर रहे होते हैं और उस पे प्यारे कमेंट्स कर रहे होते हैं, जिसे देखकर वो गुस्सा होने लगती है। वो टॉन के घर का एड्रेस गूगल से निकालती है और बोलती है कि अब टॉन और जॉन को सबक मिलेगा जब उनके पेरेंट्स को इस बारे में पता चलेगा। आगे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां जॉन को टुगेदर सीरीज देखते हुए दिखाया जाता है। तभी वहां पे टॉन आता है और जॉन उसे बताता है कि ये सीरीज उसे बहुत पसंद है, पर टॉन उसकी टांग खिंचाई करने लगता है। जॉन उसकी बातों से नाराज होकर वहां से जाने लगता है, पर टॉन उसे खींचकर हक कर लेता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी वहाँ पे टॉन की सिस्टर आ जाती है। आगे उन तीनों को साथ बैठे दिखाया जाता है। जॉन बोलता है कि इसमें टॉन की कोई भी गलती नहीं है और सारी गलती बस जॉन की है। जॉन ने ही टॉन को पहले अपना प्यार कन्फेस किया था, पर टॉन बोलता है कि इसमें जॉन की गलती नहीं है क्योंकि वो भी तो जॉन को लाइक करता है। ये सारी चीजें आई और मीडियम चुप कर देख रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि वो टॉन और जॉन की हेल्प कैसे करे। आई बोलता है कि अगर टॉन की दीदी को पता चला कि वो दोनों भी कपल है तो उसकी दीदी सोचेगी कि उनके साथ रहकर ही उसका भाई ऐसा हो गया है। पर टॉन की दीदी बोलती है कि टॉन और जॉन ने कुछ भी गलत नहीं किया। वो उन लोगों को दिखाती है कि किसी ने घर पे उन दोनों के साथ वाली फोटो भेजी थी, पर वो फोटो उसके दीदी के हाथ लगा और अगर उन दोनों के पेरेंट्स ने ये फोटो देख लिया होता तो अब तक आफत आ चुकी होती। जॉन टॉन की दीदी को सॉरी बोलता है। उसकी दीदी उसे बोलती है कि कोई बात नहीं और उन्होंने आते वक्त सोचा कि टॉन को जेंडर से फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वो जॉन से बचपन से क्लोज है। इसी वजह से दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बड़ी है। भले ही टॉन की दीदी टॉन के लिए जितनी भी परेशान हो, पर टॉन की खुशियों पे उसका कोई भी राइट नहीं है। टॉन अपनी दीदी को थैंक यू बोलता है कि उन्होंने टॉन को समझा। ये सारी चीजें देखकर जॉन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ पे आई नाई और मीडियम आते हैं। आई और नाई बताते हैं कि वो दोनों भी कपल है। ये देखकर टॉन की दीदी स्माइल करने लगती है। आगे नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ टॉन की दीदी अपने हस्बैंड को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, पर उसका हस्बैंड उस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, जिससे टॉन की दीदी गुस्सा होकर बाहर आ जाती है। तभी टॉन उन्हें कॉल करता है और उन्हें बताता है कि उन्हें वो सारे फोटोज एम्प ने भेजे थे। टॉन बोलता है कि उसे डर है कि एम जॉन को किसी मुसीबत में डालने की कोशिश ना करे। उसकी दीदी बोलती है कि वो परेशान ना हो और अगर घर पे उसने कुछ भी सेंड किया तो वो सारी चीजें उसकी दीदी ही रिसीव करेगी। टॉन अपनी दीदी को बोलता है कि क्या उसे अभी भी लगता है कि उसका हस्बैंड लड़कों में इंटरेस्टेड है। उसकी दीदी बोलती है कि हाँ, उसका हस्बैंड उस पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। वो हमेशा काम ही करता रहता है और अपने बॉस के बारे में बातें करता है। आगे नेक्स्ट डे टॉन और जॉन एक रेस्टोरेंट पे जा रहे होते हैं। तभी वहाँ अचानक एम उन्हें मिलती है। वो कहती है कि टॉन एम को इसे रेस्टोरेंट पे ले आया करता था। वो खुश है कि टॉन आज भी उन दोनों के बारे में नहीं भूला। जॉन बोलता है कि टॉन भूल भी नहीं सकता कि कैसे एम ने टॉन के साथ इतना बुरा किया था और उस पे इतनी बुरी तरह से चीट किया था। एम बोलती है कि टॉन चाहे जितना भी उस पे गुस्सा हो, पर टॉन उसी जगह पर जॉन को लेकर आया है जो जगह एम को पसंद है। टॉन कहता है कि वो बकवास बातें ना करे, पर जॉन कहता है कि उसे वर्क नहीं पड़ता। वो टॉन के साथ है, उसके लिए इतना ही काफी है और वो टॉन के साथ खुश है। भले ही वो परफेक्ट हो या ना हो, पर वो किसी और इंसान को देखकर टॉन को छोड़कर नहीं जाएगा और एम हमेशा बेस्ट चीजें ही ढूंढती रहती है कि अब एम के पास कुछ भी बचा है। एम बोलती है कि ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई भी नहीं है, वो बस टॉन को एक और चांस देना चाहती है। वो टॉन को बोलती है क्या वो दोनों फिर से शुरुआत कर सकते हैं। टॉन उसे रास्ते से हटा देता है। एम बोलती है कि टॉन अभी उस पे गुस्सा है, इसीलिए अभी उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। ये बोलकर वो वहाँ से चली
जाती है। अंदर जाकर जॉन अपसेट बैठा होता है क्योंकि एम्प ने रेस्टोरेंट से रिलेटेड एक पोस्ट की होती है। टॉन उसे बोलता है कि ये बात सच है कि इस रेस्टोरेंट के बारे में उसे एम्प ने बताया था, पर टॉन उसे इस रेस्टोरेंट पे इसलिए ले आया क्योंकि यह जगह उनके घर के पास थी। जॉन बोलता है कि उसे टॉन की बातों पे भरोसा है और वो मेन्यू देखने लगता है तो टॉन उसके बिल्कुल करीब आ जाता है जिससे जॉन शाय हो जाता है। टॉन उसे बोलता है कि जॉन बहुत क्यूट है और वो उसी के जैसे किसी को बहुत लंबे टाइम से ढूंढ रहा था, पर उसे नहीं पता था कि वो इंसान उसके इतने पास था। आगे टॉन की दीदी का हस्बैंड उसे अपनी कैट से मिलवाता है और बोलता है कि यही बॉस है और इसे वो अपने भाई के घर पे रखता है क्योंकि उसके पेरेंट्स तो उसे घर पे पेट अलाउ नहीं करते, और बोलता है कि वो इसलिए उससे दूर रहता है क्योंकि उसे कुछ प्रॉब्लम थी। वहीं सभी को घर पे साथ बैठे दिखाया जाता है। आई और नाइट टॉन को रियूनियन पार्टी के बारे में बताते हैं और वो सभी रियूनियन पार्टी के बारे में बात करके बहुत खुश हो रहे होते हैं, पर उस पार्टी के बारे में सुनकर जॉन अपसेट होने लगता है। टॉन जॉन को उसके साथ चलने को बोलता है। नाई कहता है कि सभी लोग अपने लवर को वहाँ साथ लेकर आएंगे तो ये सब नॉर्मल है। आगे नेक्स्ट डे कॉलेज में जॉन ये बात ना और पैंग को बोलता है, पर जॉन कहता है कि वो पार्टी में नहीं जाएगा क्योंकि टॉन अपने फ्रेंड्स से लंबे टाइम बाद मिलने वाला है। वो चाहता है कि टॉन अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करे। आगे नाइट में टॉन को अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे एम्प आती है और वो आकर टॉन के पास बैठ जाती है। वो कहती है कि भले ही उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है पर वो दोनों अभी एक दूसरे से प्यार करते हैं। टॉन कहता है कि टॉन के लाइफ में अब कोई और है। एम बोलती है पर वो सीरियस रिलेशनशिप नहीं है। टॉन ब्रेकअप के बाद टूट गया था तो वो उस इंसान के पीछे भागने लगा जिसके साथ उसे रहने से अच्छा लगता था, जो कि उसका जूनियर है और वो एक लड़का है। टॉन बोलता है कि वो जॉन से सच्चा प्यार करता है और उसे जेंडर से फर्क नहीं पड़ता। एम कहती है कि ऐसा नहीं है, बस एम्प ने टॉन को छोड़ा तो टॉन की मर्दानगी गायब हो गई। उसे लड़कियां पसंद नहीं आई तो वो लड़कों के साथ घूमने लगा। उसकी बातें सुनकर वहाँ बैठे फ्रेंड्स हंसने लगते हैं। टॉन बोलता है कि वो सारी बातें एक्सप्लेन कर सकता है पर कोई भी नहीं समझेगा। एम कहती है कि अगर ऐसी ही बात है और वो अगर लूजर नहीं है और वो लड़कियों से अब नहीं डरता तो वो एम को किस करके दिखाए। वहाँ बैठे टॉन के फ्रेंड्स टॉन को चिढ़ाने लगते हैं कि वो एम को किस नहीं कर सकता, तो टॉन एम को किस कर लेता है और उसे बोलता है कि ये किस उनका फेयरवेल किस था और एम के किस का टेस्ट जॉन के किस के सामने कुछ भी नहीं है। उसकी बातें सुनकर एम गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और एम्प ने वहाँ किसी स्टाफ को उनके किस की वीडियो लेने को कही होती है। आगे जॉन के पास एम्प वो वीडियो भेजती है जिसे देखकर जॉन रोने लगता है। मिरियम भी उस वीडियो को देखकर घबरा जाती है। जॉन अपने रूम पे जाता है। वो उस किस की वीडियो को देखकर बिल्कुल टूट चुका होता है। वो बैग पैक करके वहाँ से जाने लगता है। मिरियम उसे रोकने लगती है कि वो इतनी रात को कहीं भी ना जाए और वो टॉन के आने तक का वेट करे और आखिर बात क्या थी, पर जॉन बहुत रो रहा होता है। मिरियम उसे कहती है कि जरूर कोई बात हुई होगी और टॉन उसे जरूर सारी बातें एक्सप्लेन करेगा। आगे नाइट में नाई और टॉन साथ में नशे में वापस आते हैं। तभी मिरियम वहाँ गुस्से में आती है और वो टॉन को थप्पड़ मारती है। आई कहता है कि उसने टॉन को थप्पड़ क्यों मारा। मिरियम उन्हें वो वीडियो दिखाती है और बोलती है कि एम्प ने ये वीडियो जॉन को सेंड किया था। उस वीडियो को देखकर वो सभी घबरा जाते हैं। टॉन बोलता है कि जॉन कहाँ है। मिरियम बोलती है कि वो अब जॉन को परेशान ना करे और जॉन वापस अपने घर चला गया और वो बोलती है कि जॉन ने उसे कहा टॉन उसे अपनी शक्ल ना दिखाए। आगे टॉन को बाइक में जाते दिखाया जाता है। वो जॉन के घर पहुंचता है और वो जॉन की मॉम को बोलता है कि क्या वो जॉन से मिल सकता है। उसने जॉन को बहुत बार कॉल किया पर जॉन उसका कॉल पिक नहीं कर रहा, ना ही उसके मैसेजेस का रिप्लाई दे रहा है। उन दोनों के बीच थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जॉन की मॉम बोलती है कि जॉन शायद उससे अभी मिलना नहीं चाहेगा, पर टॉन चाहे तो कोशिश कर सकता है। टॉन जाकर जॉन के डोर को नॉक करने लगता
है और उसे आवाजें लगाता है। जॉन उसकी आवाजें सुनकर कान में ईयरफोन लगाकर सो जाता है। टॉन कंटिन्यू डोर नॉक कर रहा होता है, जिससे उसके हाथों से खून निकलने लगते हैं। वो उसकी फोटो लेकर जॉन को सेंड करता है, पर जॉन गेट नहीं खोलता तो टॉन नीचे चला जाता है। वो नीचे जाकर जॉन की मॉम को बताता है कि जॉन ने गेट नहीं खोला और जो कुछ भी हुआ। टॉन ने सारी बातें मैसेज में जॉन को सेंड की है, पर जॉन फिर भी उसे कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, ना ही उससे बातें कर रहा है। शायद जॉन को उसकी बातों पे भरोसा नहीं है। जॉन की मॉम बोलती है कि वो अभी चला जाए और जब जॉन शांत होगा तब वो उसे आकर बात करे, पर टॉन जाने से इनकार करता है। मॉर्निंग में जॉन की नींद खुलती है, जहाँ वो देखता है कि उसके रूम पे बहुत सारे कागज के प्लेन्स पड़े होते हैं। उसमें लिखा होता है कि जॉन को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जॉन बालकनी से बाहर जाता है, जहाँ वो टॉन को नीचे बैठा पेपर्स पे लिखते देखता है। जॉन रूम पे जाकर सारे पेपर्स को डस्टबिन में भरता है और उसे बालकनी से नीचे फेंकता है। टॉन उसे बोलता है कि एम्प ने उसे फंसाया है। अगर जॉन को यकीन ना हो तो आई और नाई से पूछ ले, पर जॉन गुस्से में अंदर चला जाता है और टॉन उसे देख रहा होता है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।